तो जिसका ज्यादा होगा उस माध्यम को हम संघन वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होगा उन सभी पॉइंट्स से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो इससे पिछले वाला वीडियो जो था मेरा, उसमें आपने देखा होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और साथ साथ मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में। उसके बाद कुछ मैंने बातें प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड भी बताया था, बट पूरा चीज़ें जो हैं वो प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड मैंने नहीं बताया था। तो ये वीडियो देखिए, और इस वीडियो में मैं आपके जो है प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होगा उन सभी पॉइंट्सों के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि प्रकाश के अपवर्तन होता क्या है। तो अपवर्तन होता है, अपवर्तन कब होगा? प्रकाश के अपवर्तन कब होते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल करके, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके दिशाओं में जो है वो परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन की जो घटना होती है इसे ही हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है, जैसे मान लीजिए ये माध्यम जो है वह वायु है या निर्वात है, ठीक है, और ये जल है। तो जब जल में आती है, जब ये दूसरे मीडियम में आती है तो प्रकाश के किरण के डायरेक्शन में क्या होता है? बदलाव होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, यानी ये अभिलंब की ओर, ये नॉर्मल है, ये प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण है, आती हुई किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और अपवर्तन में होता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था वहाँ पे प्रकाश के परावर्तन वाले टॉपिक्स में, कि परावर्तन होता है क्योंकि उसी मीडियम में जो है प्रकाश वापस रिटर्न चली जाती है। तो जिस किरण को जो है वो, जिस रे को हमने कहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे क्या होता है कि अपवर्तन होता है। प्रकाश के ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है, क्लियर? ये आपतित किरण है, क्लियर? अब जो प्रकाश, ये नॉर्मल है। तो जब प्रकाश की किरण, लेकिन ये क्या हो रहा है कि प्रकाश के परावर्तन जैसे ही दूसरे मीडियम में आ रहा है, वायु से जल में आ रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि इसके डायरेक्शन जो था उसमें बदलाव हुआ। तो इस बदलाव के कंडीशन, इस घटना को ही हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जैसे ही मान लो कि अगर ये पुनः, अगर मान लीजिए कि ये कौन सा मीडियम है? ये जल है, और जल से जैसे ही पुनः ये निर्वात में आए, निर्वात में आएगी ये प्रकाश की किरण, तो ये अभिलंब से दूर भागेगी। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि जब प्रकाश की किरण जल में आया, यानी वायु से जल में आया, तो प्रकाश के डायरेक्शन जो है वो किधर हो गया? अभिलंब, नॉर्मल की ओर मुड़ गया। और जैसे ही फिर जल से जैसे ही निर्वात आया है तो प्रकाश की किरण के डायरेक्शन जो है उधर अभिलंब से दूर भागा है। तो इस तरह के पूर्ण तरह के जो ये घटना हो रही है उसी को हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। नियम क्या होता है? इसके दो नियम हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम थे, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। तो पहला नियम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहला, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है। ये तीनों एक ही बिंदु पे हैं, एक ही तल में है। तो पहला नियम तो समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, वर्तित किरण, और एक चीज और, अभिलंब, ये तीनों जो हैं वह एक ही बिंदु पे हैं, क्लियर? तो ये समझ में आ गया पहला नियम। दूसरे नियम क्या होता है कि आपतन कोण, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है? आपतन कोण बन रहा है ना, क्योंकि ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, इस कोण को ही हम कहते हैं आपतन कोण।
और इस आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। क्लियर। और जब प्रकाश की किरण देख रहे हैं कि जब अपवर्तित हो रही है, जब अपवर्तन के बाद ये जो अपवर्तित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। क्लियर। तो इस तरह से मैंने दो एंगल यहां पे देखा। वहां पे हम देखे थे प्रकाश के परावर्तन वाले में कि परावर्तन कोण और आपतन कोण ये दोनों इक्वल होते थे। लेकिन यहां पे क्या है कि साइन आई मतलब साइन आई बट्टा साइन आर, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। यानी यहां पे क्या होगा कि आपतन कोण की जया, साइन को हम हिंदी में जया कहते हैं, तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया जो होता है, उन दोनों का अनुपात कांस्टेंट होता है। और इसके बारे में जो बताया, सेकेंड लॉ के बारे में बताए थे, उनका नाम था स्नेल। इसीलिए इन्हीं के नाम पे जो अपवर्तन के सेकेंड लॉ हैं, इसको क्या कहा जाता है, स्नेल के नियम भी कहा जाता है। स्नेल के नियम, ये 1601। तो इस तरह से हमने पूरा चीज समझा कि प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं और कि आपतित किरण क्या होता है, यहाँ पे अपवर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है और अपवर्तन कोण क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी प्राप्ति की। उसके बाद ये अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं, तो दो तरह के नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। दूसरा रूल जो था वो था आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, इन दोनों का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो एक कांस्टेंट होगा, जिन्हें स्नेल के नियम कहते हैं। और इन्हें 1621 और विरल माध्यम में अपवर्तन की घटना कैसे कैसे क्या होती है, इनके बारे में जानेंगे। तो संघन माध्यम में क्या होता है, संघन माध्यम, जब दो माध्यमों के बारे में बात किया जाएगा, पहले समझे कि जब दो माध्यमों का तुलना किया जाएगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, अगर एक का कम और एक का ज्यादा, दो माध्यमों की बात कर रहे हैं, तो एक का अपवर्तनांक कम और एक का ज्यादा होगा तो माध्यम कहेंगे, और जिसका कम होगा उसे हम विरल माध्यम कहेंगे। जैसे मैं दो चीजें ले रहा हूं, कोई दो माध्यम ले रहा हूं, जैसे मैं ले रहा हूं हवा और दूसरा माध्यम ले रहा हूं बर्फ, तो हवा का जो अपवर्तनांक का मान होगा तो वो होता है 1.00 समथिंग 3 होता है, तो यानी कहने का मतलब 1 के बराबर, और बर्फ का जो होता है वो होता है 1.31। ठीक है, क्लियर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक से ज्यादा किसका होता है, बर्फ का। तो इन दोनों माध्यमों का जब हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि हवा जो है वो क्या है, विरल माध्यम, और यहाँ पे, और ये क्या है, संघन माध्यम, संघन माध्यम। क्लियर। अगर मैं यहीं पे बात कर लूं कि दो माध्यमों का, एक का बात ले लूं पानी और दूसरा माध्यम मैं मान लूं, यहाँ पे मान लूं बर्फ और पानी, पानी का दोनों में बात करूं, बर्फ और पानी में यहाँ पे बात करेंगे, तो बर्फ जो है यहाँ पे हो जाएगा विरल माध्यम, यहाँ पे विरल माध्यम, और पानी जो हो जाएगा वो संघन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का कितना होता है 1.333, ठीक ना, लेकिन यहीं पर बर्फ का क्या होता है 1.31 होता है। तो ये डिपेंड करता है किस पर, अपवर्तनांक पर करता है। क्लियर। तो अपवर्तनांक के कारण जो है वो संघन और विरल माध्यम कंडीशन होता है, वह है, और ये पानी है, जल है। ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश की किरण आया और पुनः जो है ये नॉर्मल है, तो जब ये इसमें आया, जल में आया, यानी यह क्या है, विरल, और ये क्या है, संघन है। तो जब विरल से संघन में आएगा तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो मैं बात कर लूँगा यहाँ पे कि जब संघन से ये संघन हो गया, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिर हवा मीडियम में आया, हवा में आया पुनः, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब प्रकाश की किरण विरल से संघन की ओर आ रही है, तो फिर इनके दिशा क्या हो रहे हैं कि अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। जैसे ही संघन से, मतलब यहाँ पे क्या है, फिर संघन से विरल की ओर आ रही है प्रकाश की किरण, तो अभिलंब से दूर भाग रही है। इसके बारे में थोड़ी बता देता हूँ कि अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक क्या होगा, जब प्रकाश की चाल, देखिए किसी भी
माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, प्रकाश के शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में मतलब क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल, और प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये याद रखें कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो सबसे ज्यादा होता है वो वैक्यूम में होता है। और सबसे ज्यादा कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.99 कुछ करके होता है, तो लगभग 3 के बराबर होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश जो है वो 3 × 10⁸ मीटर तक ट्रेवल करती है 1 सेकेंड में, निर्वात में। क्लियर? और सबसे जो अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में अगर मैं प्रकाश की चाल की बात करूं तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्लियर? अगर मैं यहीं पे बात करूं कांच में प्रकाश की चाल की बात करूं तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये प्रकाश की चाल होती है। तो अपवर्तनांक क्या होता है? ये तो प्रकाश की चाल है। तो अपवर्तनांक होती है किसी भी माध्यम का, अगर मुझे अपवर्तनांक निकालना होगा तो उनको निकालना हो, तो अगर मान लो मैं किसी एयर से मैं निकाल रहा हूं ग्लास में या कांच में निकाल रहा हूं, तो यहां पे सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? मीटर प्रति सेकेंड बट्टा अगर मैं ग्लास का निकाल रहा हूं तो जी, ठीक है। तो जिस माध्यम का निकाल रहा हूं ना, उस माध्यम के प्रकाश की चाल से मैं डिवाइड दूंगा, बस निकल के आ जाएगा कि कितना होगा उसकी अपवर्तनांक। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले C0 मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, ठीक है, ये कॉमन होगा, और जिसमें निकालना होगा उसे मैं डिवाइड दे दूंगा। उसी रेशियो को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। नॉर्मल वे में आप समझिए, जिस माध्यम का हमें अपवर्तनांक निकालना होगा उस माध्यम के अपवर्तनांक से जो निर्वात के प्रकाश की चाल होगी उसमें हमें डिवाइड दे देना है, बस हो गया। ये कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड 10⁸ 3/2 यानी 1.5, ये क्या होगा? तो ये आपके अपवर्तनांक होंगे ग्लास में। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं, देख रहे हैं ना, मात्रक दोनों तो कट रहा है, सेम मीडियम की बातें हैं, तो यहां पे मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड जो भी होगा वो तो कट जाएगा, इसीलिए अपविहीन होता है, ये मात्रक विहीन है। ये कौन? अपवर्तनांक। याद रखिए कि अपवर्तनांक जो है ना वो अपवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी अपवर्तन की घटना पर वो निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट कि अपवर्तनांक हमेशा वो प्रकाश की रंग और उसके प्रति और उसके रंग पर, प्रकाश के रंग पर डिपेंड करती है। और इनसे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।